के नारायण भगवान की जय। थोड़ा देर चल जाएंगे, थोड़ा पुरुषोत्तम महात्मा बताया था, ठीक है। पिछले बार आपको बताया था कि चंद्रमा के अनुसार गणना और सूर्य के अनुसार गणना को एक करने के लिए एक महीना उत्पन्न हुआ, उसको मलमास कहते हैं। तो अन्य जो 12 महीने थे, वो 12 महीनों ने कहा कि हमारा कोई ना कोई स्वामी है। जैसे नदी है, तालाब है, पहाड़ है, पर्वत है, आपका नगर है, आपका गांव है, जितना वस्तु पदार्थ हमारे सनातन धर्म के हिसाब से है, सबका कोई न कोई स्वामी है। औषधि का स्वामी चंद्रमा है, नदियों जल के स्वामी वरुण है, ऐसे हर चीज का कोई न कोई स्वामी है। तो बाकी महीने ने कहा मल मास को कि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है और तुम्हारे अंदर कोई संक्रांति नहीं है, इसलिए इस मल मास में कोई भी मंगलकारी काम, पूजा पाठ इत्यादि नहीं होगा। तो मल मास जो है तेजहीन हो गया, बलहीन हो गया, बहुत दुखी हो गया। भगवान विष्णु के पास गया, विष्णु जी लेकर के भगवान कृष्ण के पास गोलोक धाम वैकुंठ गए और कहा प्रभु ये आपके शरण में आया है, इसका कोई स्वामी नहीं है, ये अपने प्राण को त्याग करना चाहता है। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आज से मल मास का स्वामी मैं हूं और इसको अपना नाम देता हूं पुरुषोत्तम। तो भगवान कृष्ण जी ने उस महीने को नाम दिया पुरुषोत्तम और स्वयं स्वामी बन गए। तब से उसका नाम पड़ा क्या? पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम महीना। और भगवान कृष्ण ने कहा मैं अपने इसको अपना नाम दे रहा हूं, साथ ही साथ अपने छहे ऐश्वर्य, अपनी शक्ति, मैं सब कुछ इस महीने को प्रदान करता हूँ। तब भगवान ने सभी महीनों का राजा पुरुषोत्तम महीना को बना दिया। तो पुरुषोत्तम महीना जो है सभी महीने का राजा बन गया। और भगवान ने कहा कि इस पुरुषोत्तम महीने में जो भी पूजा करेगा, पाठ करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा और एक महीना पुरुषोत्तम महीना व्रत पूर्वक बिताएगा, तो सबसे बड़ा व्रत और सबसे बड़ा उपवास, उसका लाभ पुरुषोत्तम महीने के व्रत से प्राप्त होता है। फिर भगवान विष्णु पुरुषोत्तम महीना लेकर के आए। विष्णु ने वैकुंठ में ही पुरुषोत्तम महीने को रहने के लिए स्थान दे दिया। फिर एक बार एक कथा 3-4 जगह चल रही है। नैमिषारण्य में सूत जी सौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं, भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित और सूत जी को सुना रहे हैं, भगवान नारायण नारद जी को सुना रहे हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। इतने जगह पुरुषोत्तम महीना कथा चल रहा है। और कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा, सब पूर्व जन्म के हिसाब से है। तो जब पांडवों का वनवास हुआ, दुर्योधन ने छल कपट किया और 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास हुआ, तो भगवान कृष्ण वहां गए। तब अर्जुन ने, पांडवों ने भगवान से पूछा प्रभु कि कौन सा अपराध है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी सजा हमको मिल रही है। तब भगवान ने देखा कि पांडव बहुत दुखी हैं, तो भगवान ने कहा मैं दुर्योधन को समाप्त कर दूंगा, मैं सारी धरती को समाप्त कर दूंगा, मेरे भक्त इतना कष्ट पा रहे हैं। तो अर्जुन ने समझाया, कहे महाराज एक मच्छर किसी घर में बैठ जाए तो मच्छर को मारने के लिए घर को जलाया नहीं जाता। अरे मच्छर तो मरी थी, घरों जल जाए, घर के अंदर ही तो मर जाए। कहे महाराज आप संसार को समाप्त करोगे दुर्योधन को मारने के लिए, संसार के अंदर बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, आपके भक्त भी समाप्त हो जाएंगे। तब भगवान का गुस्सा कम हुआ। फिर कहा महाराज आप बताइए कि हम लोग का अपराध क्या था। तब भगवान बताते हैं अर्जुन से, कहते कि तुम्हारी पत्नी जो द्रौपदी है, तो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी। बचपने में कहे इसकी माता चल बसी, धीरे धीरे बढ़ी हुई, इनके पिता इससे बहुत प्रेम स्नेह करते थे। धीरे धीरे जब ये बढ़ गई, इनके पिता इसका कहीं विवाह नहीं कर पाए, बिना विवाह किए ही इसके पिता की मृत्यु हो गई। ये बड़े दुख में थी, कष्ट में थी। एक बार महात्मा दुर्वासा जी के यहाँ आए, उन्होंने दुर्वासा जी की पूजा की, सुंदर सेवा किया। तो दुर्वासा जी से निवेदन किया, कहे महाराज
है मेरा विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, कुछ उपाय कुछ हो तो आप बताए, तो नहीं तो फिर बड़ी दुर्गति हो जाती है। दुर्वासा ने कहा बेटी आज से कहे 2-3 महीने बाद पुरुषोत्तम महीना आएगा, उस पुरुषोत्तम महीने में तुम 1 महीना व्रत पूर्वक रहना, एक समय भोजन करना, रात्रि में भोजन करना, भगवान राधा कृष्ण के स्वर्णमय मूर्ति का पूजन करना, पाठ करना, भजन करना, और जब पुरुषोत्तम महीना का तुम व्रत करोगी तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, जीवन के दुख दरिद्रता कष्ट ये सब कुछ दूर हो जाएगा। ये पुरुषोत्तम महीना की चर्चा दुर्वासा ने की। ये द्रौपदी पिछले जन्म में ब्राह्मण की पुत्री थी, पिता भी इसके चल बसे विवाह नहीं हुआ, तो इनके मन में पुरुषोत्तम महीना के पीछे भाव कम हो गया। उसने कहा महाराज माघ का महीना भी का महीना नहीं है, कार्तिक का महीना का महीना नहीं है, जेठ का महीना का महीना नहीं है, वैशाख का महीना का महीना नहीं है, इस महीने में पूजन करेंगे तो क्या कम फल मिलेगा? क्या गणेश की पूजा करेंगे तो कम फल मिलेगा? क्या शंकर की पूजा करेंगे तो कम फल मिलेगा? तो पुरुषोत्तम महीना का इतना बड़ा महिमा क्यों है? मेरे हिसाब से पुरुषोत्तम महीना कोई बड़ी महिमा नहीं है। इतना सुनते ही दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए, पर मित्र की पुत्री थी इसलिए श्राप नहीं दिया। कहा ठीक है, बड़े बड़े लोग पुरुषोत्तम महीना के महत्व को नहीं समझते हैं, तुम साधारण मनुष्य नहीं समझे, कोई बात नहीं, कहे भगवान कृपा करे। फिर उस कन्या ने भगवान शंकर की तपस्या की 9000 साल तक जल के अंदर बैठ के तपस्या करते थे। गर्मी के दिन में आग जला करके तपस्या करती थी और वर्षा ऋतु में पानी गिरता था, वर्षा के जल को सहते हुए 9000 साल तक कठिन तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी का दर्शन हुआ। इसने कहा कि प्रभु कृपा करके जो तपस्या किया था भगवान शिव का दर्शन करते शरीर स्वस्थ हो गया। फिर कहा प्रभु मुझे पति प्रदान कीजिए, पति प्रदान कीजिए। सब 5 बार भगवान शंकर से इसने कहा। भगवान शिव जी ने कहा कि तुमने 5 बार मुझसे कहा है पति दो, इसलिए आने वाले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। भगवान शिव जी वरदान दे करके चले जाते हैं और धीरे से इसका शरीर छूटता है। अगले जन्म में शरीर छूटने के बाद राजा द्रुपद यज्ञ कर रहे होते हैं, तो द्रुपद के यज्ञ से उत्पन्न होती है, इसका नाम पड़ता है द्रौपदी। और मत्स्यवेद यज्ञ करते हैं स्वयंवर में, जहाँ अर्जुन जाकर के स्वयंवर से द्रौपदी को मत्स्य का वेद करके प्राप्त करके चले आते हैं। और माँ के कहने के अनुसार सब 5 पति हो जाते हैं। कारण ये था भगवान शिव ने पिछले जन्म में वरदान दे दिया था। और कहा भगवान ने कि तुम लोग बड़े दुखी थे, कष्ट में थे, तो पुरुषोत्तम महीना आया तो तुम लोगों ने पुरुषोत्तम महीना में भगवान की उपासना नहीं की, साधना नहीं की, इसलिए तुमको 12 वर्ष का दुख और कष्ट मिल रहा है। इसलिए अब पुरुषोत्तम महीना में व्रत करना, सुंदर भगवान की पूजा करना, तुम्हारा दुख दूर होगा, राजपाट की प्राप्ति हो जाएगी और आने वाले जन्म में भी सुख समृद्धि मिलती रहेगी। और जो पुरुषोत्तम महीना का व्रत नहीं करता है, उपेक्षा कर देता है, साधन भजन नहीं करता है, आने वाले समय में दुखी और दरिद्र हो जाता है। तब पुरुषोत्तम महीना आया तो द्रौपदी ने भी, पांडवों ने भी सुंदर व्रत किया और भगवान कृष्ण की मंगल में आराधना की। इसके प्रभाव से, नियम के पालन करने के प्रभाव से फिर इनको अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हो जाती है। तो नारद जी जो है भगवान विष्णु से पूछते हैं कि प्रभु इसके पहले, पांडवों के पहले भी पुरुषोत्तम महीना का व्रत किसने किया था? तब भगवान नारायण कहते हैं एक दृढ़धनवा नाम के राजा थे। क्या नाम था? दृढ़धनवा। इसकी सुंदर पतिव्रता पत्नी थी, 4 पुत्र थे और सुंदर राजपाट चल रहा था, बहुत सुख और बहुत आनंद था। कई 100 साल तक इस राजा ने सुख भोगा, आनंद किया। एक दिन इस राजा के मन में आया कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है, सत्कर्म किया है कि मुझको इतना सुंदर गुणवती पत्नी मिली है, सुंदर पुत्र मिला है, इतना राजपाट सुख संपत्ति प्राप्त हुआ है। इस तरह से मन में विचार करने लग गए। इनके सुंदर 4 पुत्र हुए। एक बार शिकार खेलने के लिए गया तो इनके सहयोगी छूट गए। एक सरोवर में पानी पिया, वहीं जाकर आराम करने लगा। तो एक तोता आया जब सो रहा था, पास में आकर के तोता कहता है कि राजन, अपने राजपाट में सुख संपत्ति में भगवान को भूल गए हो, परमात्मा तत्व को भूल गए हो, केवल सुख भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है, तो परम तत्व को प्राप्त करो।
तो तोता की इस बात को सुनकर के राजा घर आया, खाना पीना छोड़ दिया, अपने बेटा को राजा बना दिया और पत्नी से ही बातचीत नहीं करने लगा। पत्नी आकर के बोलती है, राजन क्या बात है, क्या कष्ट है, मुझको बताओ कि मुझसे कुछ गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, सुंदर सुंदर भोजन नहीं कर रहे हो, राजपेट में भी आपका ध्यान नहीं है। तब भी ये राजा दृढ़धनवा ने पत्नी से कुछ नहीं कहा। उनके यहाँ महात्मा वाल्मीकि ऋषि आए। वाल्मीकि ऋषि का इन्होंने पूजन किया और पूजन करके बताया कि महाराज मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा था, एक तोता ने आकर के मुझसे ऐसा कहा कि तुम मोह माया में संसार में परमात्मा भगवान को भूल गए हो, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करो। कहे महाराज तो तोता कौन था? तोता ने मुझसे क्या बात कही, और मुझको जो सुंदर राज मिला है, पतिव्रता पत्नी मिली है, आज्ञाकारी पुत्र मिला है, सेना संपत्ति धन मिला है, तो पिछले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था, इस जन्म में राजा बन गया, पतिव्रता पत्नी मिली और सुख संपत्ति प्राप्त किया। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजन पिछले जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुम सत्यवादी थे, पूजा पाठ करने वाले थे, और महात्मा गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी से तुम्हारा विवाह हुआ था। बहुत सुंदर तुम्हारा जीवन बीत रहा था, पर तुमको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो तुम पुत्र न होने से दुखी हो गए। तुमने तपस्या की, तो ब्राह्मण देवता ने खूब तपस्या की और भगवान विष्णु प्रकट हो गए, दर्शन दिया, भगवान की स्तुति की। कहा महाराज मुझको पुत्र नहीं है, कृपा करके पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि भैया तुम्हारे किस्मत में ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं लिखा, तुम्हारे किस्मत में पुत्र नहीं है। तब भगवान के वाहन गरुड़ जी ने भगवान से कहा, प्रभु इन्होंने आपकी कितनी तपस्या की है, पति पत्नी दोनों परेशान हो रहे हैं पुत्र के न होने से, एक बेटा दे दो। तो भगवान ने कहा, गरुड़ जी आप ही आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे आशीर्वाद से बेटा हो जाएगा। तब गरुड़ जी ने आशीर्वाद दिया और गरुड़ के आशीर्वाद से पुत्र हुआ। गरुड़ ने कहा, भाई पुत्र तो ब्रह्मा के न होने पर ही मैंने दे दिया है, पर ये पुत्र की आयु कम रहेगा, इससे सुख नहीं मिलेगा, कम समय में चला जाएगा, दुख मिलेगा, 12 साल रहेगा। पुत्र हुआ, दोनों पति पत्नी आनंदित हुए। वो बच्चा जो था उसका नाम था सुखदेव। धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक दिन नदी में जाकर के खेल रहा था और नदी में खेलते खेलते वो बच्चा जो है जल में डूब करके समाप्त हो गया। उसकी माता आई, अपने बेटे के शरीर पकड़ करके रोने लग गई। पिता आया, पिता भी जो है रोने लग गया, इतना रोया और दयोग से वर्षा होने लग गई। 1 महीने तक वर्षा हुआ, पूरा गांव नगर जलमग्न हो गया, सब तरफ पानी पानी हो गया। और ये माता और पिता दोनों बच्चे के शरीर को पकड़ करके रोते रहे। उसी बीच क्या हुआ, पुरुषोत्तम महीना आया। तो पुरुषोत्तम महीना आया, ये दोनों भोजन नहीं करते थे। अब 1 महीना भोजन किए बीत गया, भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम जप करते, भगवान का स्मरण करते, तो अनजाने में पुरुषोत्तम महीने का व्रत हो गया और भगवान का नाम, वर्षा होती तो 3 बार स्नान करते थे, भोजन तो करते ही नहीं थे, तो नाम का जप हो गया, 3 बार स्नान हो गया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान विष्णु ने इनके पुत्र को जीवित कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इस तरह से पुरुषोत्तम महीना का व्रत करने के कारण इनको पुत्र की पुनः प्राप्ति हो जाती है। उसने कहा, महाराज पहले आए थे तो आपने बेटा नहीं दिया था, अब आकर के बेटा को जीवित कर दिए, क्या बात है? तो उसने कहा, भाई अनजाने में तुमने पुरुषोत्तम महीने का व्रत कर लिया है, पुरुषोत्तम का व्रत करने के कारण मैंने तुमको, तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दिया है। इस तरह से कहते हैं जो पुरुषोत्तम महीना है। 12,000 साल तक कोई गंगा में नहाए, कितना? 12,000 साल तक गंगा स्नान करने का जो पुण्य होता है, वही पुरुषोत्तम महीना में किसी भी तीर्थ में नहा लोगे एक बार, उसका पुण्य हो जाता है। बोलो पुरुषोत्तम महीना की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। और कहा कि वो जो तुम्हारा सुखदेव नाम का बेटा था, फिर भगवान ने उसकी उम्र 12,000 साल कर दी, वही तुम्हारा बेटा, तुम दूसरे जन्म में ब्रह्मलोक गए मर करके, और ब्रह्मलोक के बाद तुम्हारा
दुर्धनवा के रूप में जन्म हुआ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इस जन्म में ही पत्नी है, वही तुम्हारा पिछले जन्म का बेटा पिता है कहकर के उपदेश देने आया था। तभी राजा दुर्धनवा पुरुषोत्तम महीना का व्रत करते हैं और व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम गोलोक धाम विमान में चले जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। इस तरह से इसके अंदर बहुत कहानी है। एक बानर भी बिना अनजाने में पुरुषोत्तम महीना व्रत करके भगवान के धाम चला गया था। एक दुष्ट ब्राह्मण था, वो भी अनजाने में पुरुषोत्तम महीना व्रत करके चला गया था। ये पुरुषोत्तम महीना है, पूरे महीने भर व्रत उपवास भी किया जाता है, रात्रि भोजन किया जाता है, लहसुन प्याज और बहुत सारा निषेध अन्न का भोजन नहीं करते हैं। इस महीने में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए। कांस के थाली में 30 पुए का दान होता है, मालपुआ, वो मालपुआ का दान थाली में रख करके बांध करके 30 ब्राह्मण को दे। 30 ब्राह्मण नहीं दे सकते तो कम से कम एक ब्राह्मण को मालपुए का दान करे। जो अन्न है, वस्त्र है, सोना है, भूमि है, मकान, जो आप कर सकते हो इस महीने में दान पुण्य सत्पात्रों को करना चाहिए। इस महीने में किया गया थोड़ा भी दान अनंत फल देता है, अक्षय फल देता है। थोड़ा भी थोड़ा जो भी थोड़ा सा कर लोगे वो सबसे अक्षय फल होता है। कि पुरुषोत्तम महीना जो भगवान के मंगलमय नाम का महीना है, थोड़ा भी नाम जप कर लोगे, थोड़ा भी दान कर लोगे और तीर्थ यात्रा जाते बने तीर्थ यात्रा जाइए, नहीं जा सकते तो यही भगवान का नाम लीजिए, पवित्र नदियों में स्नान करिए, भगवान के मंगलमय नाम भजन करिए और सुंदर भगवान की आराधना करिए। आइए समय भी हो गया, इसी के साथ वाणी को विराम करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब जिनको भी नित्य दान में जुड़ना है, अभी निवास में बैठे हैं, वहां आकर के दान करके रसीद ले लेना। बाद में आपका मन होगा हमारे बड़े भैया के पास, यज्ञाचार्य महाराज जी के पास आप नित्य दान की राशि जमा कर देना, मैं आकर के दान की राशि लेकर के रसीद आपको दे दूंगा। और जिनको आज देना है तभी आकर के निवास में देकर के रसीद प्राप्त कर लेना। आरती के बाद बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आप सब सामने आ जाइए, आरती करेंगे। यहाँ के बाद भगवान की आरती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण